राज्य मंत्री संदीप सिंह के छेड़छाड़ मामले और दिल्ली में एक लड़की को कार के नीचे 10 किलोमीटर तक घसीटे जाने की वारदात के विरोध में आज फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आप कार्यकर्ताओं ने बीके चौक पर थालियां बजाकर अपना विरोध व्यक्त किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि यदि आपके पड़ोस में कोई भाजपा नेता रहता है तो उससे अपनी बहन बेटियों को बचा कर रखें। साथ ही आप जिलाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा के खेल मंत्री ने जिस तरह हरियाणा की बेटी के साथ जो किया है वो शर्मनाक है, लेकिन उस पर भाजपा भी चुप है और सीएम मनोहर लाल ने भी कुछ नहीं किया है। वहीं दिल्ली में हुई वारदात को लेकर आप नेता ने कहा कि दिल्ली में एक बेटी को कार के नीचे 10 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिसमें एक भाजपा नेता भी शामिल है। इन दोनों मामलों में भाजपा समेत कांग्रेस भी चुप दिखाई दे रही है। भाजपा नेता अपने मंत्री को बचा रहे हैं। आप नेता ने कहा कि कांग्रेस के समय में जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जीरो पर आ गई और अब भाजपा भी जीरो पर आ जाएगी। हमारे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने एक हरियाणा की बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसका उत्पीड़न किया। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, जबकि खेल मंत्री खुद जाके कहता है जी मेरा पद ये थोड़ी देर के लिए रख लो। ये कठपुतली की सरकार है। मान लो बहन बेटी नहीं है खट्टर साहब के घर में, तो कम से कम इस शहर की, इस हरियाणा प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा करें। उसी संदर्भ में नए साल के दिन दिल्ली में एक बेटी को कार से 10 किलोमीटर घसीटा जाता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उनमें से एक भाजपा नेता है जिनका नाम भी अखबारों में भी आपने होर्डिंगों में सबके देख रखा है। भाजपा नेता अगर यही काम किसी और क्षेत्र में होता तो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के नेता सभी चैनलों पर, सभी अखबारों में, सोशल मीडिया में पूरे देश को सोने नहीं देते। मगर आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुप हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के बचाने के लिए चुप बैठी है। क्या बहन बेटी की सुरक्षा ज्यादा है, नेता बचाने ज्यादा है? कल पत्रकारों को पुलिस ने धक्का मारा है। खाली पीट कर फरीदाबाद के लोगों से क्या अपील कर रहे हो? हम अपील कर रहे हैं कि अगर आपके पड़ोस में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता रहता हो और वो शराबी है तो अपनी बहन बेटियों को बचा कर रखें। वो पहले कार से टक्कर मार दें, घसीट दें, उनकी मृत्यु कर दें। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने जो हरकत करी है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिस तरीके से एक लड़की के साथ जघन्य अपराध करने का काम किया है, आज से 5-6 साल पहले याद होगा आप लोगों को, कांग्रेस की सरकार थी और उसी दिल्ली में बहनों की अस्मिता लूटी गई। एक बस के अंदर गैंगरेप किया गया था, जिसका अंजाम ये हुआ कि आज कांग्रेस शून्य पे जाके खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी वालों, महिलाओं की ताकत को आप देखो, उनकी ताकत को समझो। अगर आपने इन दोनों नेताओं पे अगर कार्रवाई नहीं कर सकते कार्रवाई, तो इस देश की जनता आपको कांग्रेस की तरह उसी तरीके से जीरो पर ले जाके खड़ा कर देगी। वहीं इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं में भी खासा आक्रोश देखने को मिला। इन दोनों मुद्दों को लेकर महिलाओं ने जमकर बीजेपी सरकार पर प्रहार किए। आपने देखा है कि दिल्ली में कितना जघन्य अपराध हुआ है। एक लड़की को घसीटा गया कार के नीचे। अगर एक कंकड़ भी आता है ना तब भी पता चल जाता है। ये तो सोची समझी साजिश है। हम सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी, हम काम पे नहीं निकल सकते, रातों को हम कहीं जा नहीं सकते। हमें एक आदमी का सहारा चाहिए। क्यों? हमारा लोकतंत्र है, हमारा देश इतना आज़ाद हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी आज़ाद हुआ है। हम आज भी उन्हीं चीज़ों से हम जकड़े हुए हैं। लेडीज सुरक्षित नहीं है। आज एक निर्भया कांड हुआ था इतने साल पहले और आज वही चीज़ दोहराई गई है, तो हम कहाँ सुरक्षित? हमारे कानून को मजबूत होने की जरूरत है। सरकार सोई हुई है, सरकार को जगाने की जरूरत है कि भाई महिलाओं को सुरक्षित करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठ है। हमारे लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है, कैमरा भी नहीं है। फरीदाबाद के अंदर कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। हम लोग सेफ नहीं है। हम लोग बाहर कैसे निकले और हम अपना काम कैसे करें? अगर हमारा भाई नहीं है तो महिला तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो काम करने कैसे जाए बाहर? हमारे साथ अत्याचार होता है। उस लड़की को लगातार कई घंटों तक घसीटा गया। क्यों घसीटा गया? हम लोग सेफ क्यों नहीं है? हमारा देश आजाद होकर भी आजाद नहीं है। बता दें कि खेल मंत्री पर महिला कोच से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। मामले में एसआईटी लगातार पूछताछ और जांच कर रही है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस मामले के चलते खेल मंत्रालय मुख्यमंत्री को वापस कर दिया है। हालांकि संदीप सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।